विभाग के साथ शिखा को शिकायत। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। लालगंज थाना क्षेत्र के पूरे जालम सिंह धनाबाद के रहने वाले एक युवक की बिजली की चपेट में आने के बाद उसे प्राथमिक इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद बिजली विभाग के संविदा कर्मियों व मृतक अजय कुमार के परिजनों ने बिजली विभाग के जेई एवं उच्च अधिकारियों पर लगातार गंभीर आरोप। मृतक अजय कुमार के परिवार में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल। अजय कुमार बिजली विभाग में संविदा कर्मी था। क्या नाम है भाई साहब आप? हमारा नाम राजेंद्र कुमार यादव। कहाँ का क्या मामला है? हम ग्राम पूरे दुर्जन से रहने वाले हैं। बिलानी में कनेक्शन कटवाया जा रहा था और वहाँ से जब कनेक्शन कटवाया जाता है दो कनेक्शन कटवाने के लिए बार बार शटडाउन के लिए कहते हैं कि शटडाउन लो, काम करो। ऐसे काम करवाते हैं जैसे शटडाउन करवाए तो एक बार बंद रहने दीजिए, कनेक्शन कटवा लीजिए, उसके बाद बंद हो जाए। कौन कनेक्शन कटवाने के लिए कहता है? जेई साहब कहते हैं, एसडीओ साहब जबरदस्ती बेचते हैं, एसएन साहब बेचते हैं, कहते हैं वहाँ चलिए एसी साहब आ रहे हैं। ऐसे करके काम डरवा के काम करवाते हैं। नहीं जाओ तो कहते हैं कि तुमको हटा दूंगा। कैसे क्या घटना हुई, पूरी घटना बता दीजिए। वहाँ पे कनेक्शन करने के लिए चला, शटडाउन नहीं हुआ था। ऐसे ही खम्भे में हाथ लगा, करंट आ रही थी, करंट पकड़ लिया, उसको हाथ तुरंत करंट मार दिया। हम लेके आए अपने हाथ यहाँ पे। आखिर यहाँ पे कौन कौन अधिकारी आ चुके हैं इस समय बिजली विभाग के? अब यहाँ पे अभी कोई नहीं यहाँ पहुँचा है। जेएसडीओ वहाँ पे बाहर खड़े हैं, कोई सामने नहीं आता है। बाहर क्यों खड़े हैं? खाली काम करवाना जानते हैं, डर के क्या? कुछ उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? जितना एसएसओ है, जितना एसएसओ सब मादर चौथ है। जाला जब शटडाउन देने को होता है तो घर पार्टी बोलते हैं जल्दी करो, फोन आ रहा है। यहाँ पर जो मौजूद कुछ अधिकारी हैं उनसे कुछ बातचीत हुई आपकी? कोई बात नहीं हुई है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया पूछने। उन लोगों ने आपसे कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है, सिर्फ जय साहब अपनी गाड़ी से यहाँ तक लाए हैं, बाकी पूछे नहीं है क्या हो गया क्या नहीं, हमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए, क्या घटना हुई ये बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कारपोरेशन निविदा समुदाय कर्मचारी संघ। जी, घटना ये कि हमारा ये अजय लाइन में जो लाइन की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत का शिकार हुआ। जी, हम इसको पूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और कहना है कि हमारे आए दिन कर्मचारी जो हैं इन पर काम का इतना प्रेशर है प्रबंधन की तरफ से, जिस कनेक्शन को लेकर, राजस्व वसूली को लेकर, इन्हीं दबाव की वजह से हमारा कर्मचारी आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और मौत का शिकार हो रहा है। और हमारे यहाँ अवनी परित एजेंसी जो कंपनी कार्य कर रही है, कार्यदायी संस्था हमारे जिले में, उसके द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से आए दिन कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जब इनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं होगा, ये हाई टेंशन लाइनों में LT 440 33,000 कुछ गेरो आदमी काम करते हैं, तो बताइए उनके पास न ग्लव्स है, ना उनके पास सीढ़ी है, ना तो उनके पास अन्य प्रकार सुरक्षा उपकरण है, ना डिस्चार्ज राड है, ना हेलमेट है, ना प्लास है। तो इस तरह की चीज़ें जब नहीं है तो कैसे कार्य करेंगे? अगर ये सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होते तो हमारे कर्मचारी की ये दशा न होती और हमारे यहाँ का जो मौतों का आंकड़ा है वो 50% के नीचे है, क्योंकि अधिकतर 50% से ज़्यादा मौतें इन्हीं के कारण से होती हैं। 24 घंटा काम करा रहे हैं। और साथ बात यह है कि हमारे यहाँ 8 घंटे 26 दिन कार्य का निर्धारण है, किंतु हमारे कर्मचारियों से 16 से 18 घंटे तक कार्य लिया जाता है। आप ही समझ लीजिए, जब कार्य का प्रेशर होगा इतनी नाजुक संवेदनशील जगह में, तो कर्मचारी के साथ दुर्घटना होना तो स्वाभाविक है। जैसा कि आपने बताया उपकरण को लेकर के समस्या बनी है, ये उपकरण जो हैं ये ऊपर से ही नहीं आते हैं या किन्हीं अधिकारियों द्वारा दिए नहीं जाते हैं? अधिकारियों द्वारा देने का नहीं है, ये तो जो कार्यदायी संस्था जिले में काम करती है, जिसके अंदर में कर्मचारी कार्य करते हैं, ये जिम्मेदारी उस संस्था की है देने की। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा कई बार लिखित रूप में कंपनी को दिया गया, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया। इसका मतलब यही है कि कंपनी इस पर ध्यान नहीं दे रही। कंपनी ने ध्यान दे रही है, सारी जिम्मेदारी कंपनी की। हमारे अधिकारियों द्वारा लिखित जा चुका है और हमने भी कॉर्पोरेशन प्रबंधन को, अपने अधिकारियों को कई बार लिखा है और अधिकारियों ने मौखिक रूप से तथा लिखित रूप में बाई फोन बात की है, वार्ता की कंपनी से, लेकिन कंपनी कुछ भी देने को तैयार नहीं है। 3.5 साल से ऊपर कंपनी का एग्रीमेंट हो चुका है जिले में। लेकिन ऐसा अगर बार बार अवगत कराया जा रहा है तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो कि कंपनी पर कार्रवाई नहीं हो रही है? कंपनी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बन पा रहा। हम अपने अधिकारियों से गुजारिश करते हैं, अधिकारी लोग, महोदय लोग कंपनी पर दबाव बनाए, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। नहीं ऐसी दशा में प्रतिदिन कर्मचारी मौत का शिकार होते रहेंगे, इनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।